यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 से जो है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश जो है पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे वैसे भी हैं जो पूरा सिलेबस तो पढ़ लेते हैं लेकिन पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इसके बावजूद भी जो है चाहते हैं कि एग्जाम में उनका मार्क्स बेहतर है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि पढ़ाई करना और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना दोनों में जो है काफी ज्यादा डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं और बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं। तो जो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते हैं उनका मार्क्स जो है एग्जाम में बेहतर आता है और जो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं उनका मार्क्स जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में बेहतर नहीं आता है। बाकी इस वीडियो में जो भी हम टिप्स देने वाले हैं उस टिप्स को फॉलो करके आप सिर्फ पास ही नहीं अपने बोर्ड एग्जाम में जो है टॉपर तक बन सकते हैं। बस इस प्रोसेस को जो है आपको क्या करना है तो फॉलो करना है। आपको ये चीज भी बता देना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि आपके बहुत सारे क्लासमेट जो है प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है आपसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद भी जो है उनका मार्क्स कम आ जाता है। और कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो स्मार्ट तरीके से जो है पढ़ाई करते हैं और कम समय में ही जो है उनका मार्क्स बेहतर आता है। इसलिए जो है स्मार्ट काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है और आपका स्ट्रीम जो है क्या होना चाहिए तो साइंस होना चाहिए और 2025 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तभी जो है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, अदरवाइज ये वीडियो जो है आपके काम का नहीं है। अब सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स होगा, मेन में केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। या कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं और कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों लेते हैं। तो ये चारों को लेकर के हम तरीका बताएंगे, बस आपको इसको फॉलो करते हुए जो है कहीं ना कहीं अपना प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बिहार बोर्ड में जो है अगर हम मैथ्स का बात करते हैं, बिहार बोर्ड में जो है क्लास 12 में मैथ्स का बात करते हैं तो इसका एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल जो है बिहार बोर्ड में नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का तो फिजिक्स का पेपर जो है ये आपका 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहता है जो आपके स्कूल वगैरह में कॉलेज में हो जाता है। फिर केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री का भी सेम हाल है, इसका भी जो है 70 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें जो है देखा जाए तो 30 मार्क्स जो है आपके स्कूल की तरफ से कॉलेज की तरफ से रहता है। फिर बायो में भी सेम सिचुएशन है, इसमें भी 70 मार्क्स का पेपर आता है और कहीं ना कहीं जो है बाकी का आपका जो बच रहा 30 ये आपका स्कूल यानी कि कॉलेज की तरफ से रहता है। ये चीज आप जानते हैं। बाकी फिलहाल जो बिहार बोर्ड का एग्जाम लेने का पैटर्न चल रहा वो पैटर्न में क्या है कि दोगुना क्वेश्चन पूछा जा रहा आपसे, दोगुने मार्क्स का। जैसे मान लेते हैं कि बिहार बोर्ड में जो है मैथ 100 मार्क्स का है तो आपका पूरा पेपर जो आपसे पूछा जाएगा ये 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझिएगा ध्यान से, ये 70 मार्क्स का है तो ये आपसे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा तो 140 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझ रहे ना, ये रिटन है। समझिए कि 30 मार्क्स तो बता दिए पहले ही प्रैक्टिकल है। वैसे ही ये भी कितना पूछा जाएगा आपसे तो ये पूछा जाएगा आपका 140 मार्क्स का। और अगर आप बायो लिए हुए हैं तो ये भी आपसे कितना पूछा जाएगा तो 140 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये चीज़ आप भी जानते होंगे, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे कि इस पूरे में जो है अगर हम MCQ का बात करते हैं, वो चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, तो MCQ जो है 50% है यानी कि बिल्कुल आधा है। और बाकी अदर क्वेश्चन का बात करते हैं जिसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग जो भी सब है आ जाएगा, ये कितना है तो 50% है। समझिएगा ध्यान से। मैथ का पेपर मान लेते हैं कि आपका 100 मार्क्स का है लेकिन एग्जाम में जो है आपसे टोटल क्वेश्चन कितने का पूछा जाएगा तो 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। उस 200 मार्क्स में जो है आधा MCQ होगा और आधा जो है आपका बाकी क्वेश्चन जो भी बचता है सॉल्व करने वाला वो होगा। आधा MCQ होने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं मैथ्स का तो मैथ्स में जो है MCQ आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। मैथ में जो है आपसे MCQ कितने का पूछा जाएगा तो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन इस 100 मार्क्स में जो है आपको आंसर कितने का देना है तो सिर्फ 50 मार्क्स का देना है और किसी भी 50 क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हैं। यानी मैथ में जो 100 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा उसमें से आंसर आपको सिर्फ 50 का देना है और किसी भी 50 क्वेश्चन को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या बायो का तो इसमें देख रहे हैं ना कि 140 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 140 मार्क्स में जो है कहीं ना कहीं 70 मार्क्स आपसे सिर्फ MCQ पूछा जाएगा और उस 70 मार्क्स में जो है आपको 50% का आंसर देना है यानी कोई भी 35 क्वेश्चन जो है आप टारगेट कर सकते हैं। ये बात हो गया MCQ का। अब आते हैं लॉन्ग वगैरह में। तो मैथ का अगर हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है
100 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग में पूछा जाएगा, यानी इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सब आ जाएगा, यानी एमसीक्यू नहीं रहेगा, एमसीक्यू छोड़ के बाकी रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस 100 मार्क्स में भी जो है आपको आंसर कितने का देना है, तो 50 मार्क्स का ही देना है। इसमें वेरी शॉर्ट अलग रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है अलग रहता है, समझ रहे ना। और उसमें से किसी भी क्वेश्चन का जो आप आंसर दे सकते हैं। सेम जो है पैटर्न आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ भी काम करेगा। इसमें भी जो है अदर क्वेश्चन आपसे 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन उसमें आंसर कितने का देना रहेगा, तो 35 का देना रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के समझिए कि आपका मैथ 100 मार्क्स का पेपर है, आपसे क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है ये सब 70 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन कितने का पूछा जाएगा, तो 140 मार्क्स का पूछा जाएगा। और बस इसी पैटर्न के कारण जो है हमारा काम आसान हो जाता है। और इस पैटर्न के मैजिक को आपको हम समझाएंगे और इसको फॉलो करके आप प्रिपरेशन कीजिए। आप एग्जाम में पास ही नहीं, टॉप तक बन सकते हैं। बस आप आगे के वीडियो को समझिए, देखिए आगे क्या बताते हैं। जैसे आपको जो है एक सैंपल के तौर पे हम मैथमेटिक्स का सिलेबस समझाते हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी समझ लेना है और इसके बाद आप प्रिपरेशन कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ्स में जो है यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस है, तो यहाँ पे बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड का है और इधर जो है सीबीएसई यानी कि कहीं ना कहीं सीबीएसई का। तो हमको सीबीएसई का भी काम नहीं है, अभी इस वीडियो में बिहार बोर्ड को लेकर के ही चर्चा करना है। तो सबसे पहला यूनिट जो है ये है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता, तो 10 मार्क्स का पूछा जाता। फिर अलजेब्रा है यानी मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट, इससे 13 मार्क्स का पूछा जाता। पूरा कैलकुलस जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा कैलकुलस मिला करके जो है बिहार बोर्ड में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद वेक्टर एंड 3D का बात करते हैं, तो इससे जो है हमारा 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लीनियर प्रोग्रामिंग का बात करते हैं तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरीका से सबको मिला देते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन अभी आपको हम क्या बताएं कि अभी जो पैटर्न चल रहा है बिहार बोर्ड में, इसमें मैथ में क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी आप ऐसे समझिए कि जो आपके सिलेबस में जो है रिलेशन एंड फंक्शन 10 मार्क्स का है, ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो है अभी के एग्जाम में ये आपसे 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, पूरा एमसीक्यू और अदर क्वेश्चन मिला के। फिर आपका जो है अलजेब्रा 13 का है, ये आपसे कितने का पूछा जाएगा, तो 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझिएगा जो बता रहे हैं हम। कैलकुलस आपका 40 मार्क्स का है, लेकिन ये आपसे कितने का पूछा जाएगा, तो 80 मार्क्स का, सब 2 गुना हो जाएगा। आपका वेक्टर एंड 3D जो है 18 मार्क्स का है, बट ये आपसे पूछा जाएगा 36 मार्क्स का, यानी 2 गुना ये भी हो जाएगा। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी जो है 9 मार्क्स का है, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा 18 मार्क्स का, समझ रहे ना। फिर वैसे ही जो है आपका प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा कितने मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का। अब आप ये टोटल का सम कर देते हैं ना, तो टोटल का सम जो है ये आपका हो जाता है 200 मार्क्स। कितना हो जाता है, 200 मार्क्स। इतना का क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड जो है क्लास 12 के मैथमेटिक्स पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन आपको आंसर कितने का देना है, तो आपको आंसर जो है सिर्फ 100 मार्क्स का देना है, जिसमें बताएं कि एमसीक्यू 100 पूछा जाएगा, 50 का आंसर देना है और बाकी क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी जो है आपको 50 का ही आंसर देना है। अब प्रिपरेशन कैसे करना है इस बात को समझिए। अगर मान लेते कि ये पैटर्न नहीं रहता 2 गुना का, तब तो आपको ये पूरे का प्रिपरेशन करना पड़ता। लेकिन ये पैटर्न होने के कारण क्या है कि जैसे आप 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका 200 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाता है, लेकिन आंसर तो 200 का देना नहीं है, आंसर जो आपको 100 मार्क्स का ही देना है। इसलिए आपको एक फायदा यहां पे क्या होने वाला है कि अगर मान लेते हैं कि इसमें से जो है किसी भी यूनिट को पकड़ करके अगर आप 50 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, सिर्फ 50 नंबर का, तो उसी से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का और आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है 100 नंबर का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 नंबर का प्रिपरेशन करते हैं और 85 नंबर में जो है 100 नंबर करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाए, कुछ टॉपिक पे आपका अच्छा से कमांड ना हो, तो ये थोड़ा सा रिस्क जोन में चला जाएगा। तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है कि लगभग 60% से लेकर के 70%, 60% से लेकर के 70% तक सिलेबस को जो है बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा चैप्टर जो है मिला करके आपका कितना हो रहा है, तो 100 मार्क्स हो रहा है। इसमें से जो है आप 60 मार्क्स से लेकर के 70 मार्क्स तक का प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो उसी से जो है कहीं ना कहीं आप 2 गुना कर दीजिए, यानी 120 से जो है 140 तक मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बट एग्जाम में आपको 100 ही करना है, यानी कोई क्वेश्चन अगर आप फंसते भी है तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जितना बनाना है उतना आप इजीली जो है टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अकेले कैलकुलस का प्रैक्टिस कर लिए, सपोज दैट आप कैलकुलस को रिवाइज कर लिए,
40 मार्क्स हो गया। आप मान लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को कर लिए, 50 मार्क्स हो गया। आप मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी को कर दिए, 60 मार्क्स हो गया। अब ये 60 दूना 120, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है जो 200 नंबर का पूछा जाएगा उसमें 120 नंबर का क्वेश्चन वैसा होगा जो आपसे बन जाने वाला होगा। और आपको बनाना कितना, तो 100, यानी 20 आपके हाथ में है। जो 20 आप फंसते हैं, डिफिकल्ट लगता है, उसको छाड़ दीजिए, 100 बना लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस पूरे सिलेबस में जो है किसी भी यूनिट को पकड़िए और 60 से लेकर के 70 मार्क्स तक का प्रिपरेशन कर लीजिए, उसी से जो आपका काम चल जाएगा। समझ रहे ना। जैसे मान लेते कोई बच्चा है जिसको प्रोबेबिलिटी हार्ड लगता है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी छाड़ दे। किसी को मान लेते हैं कि जो वेक्टर एंड 3D हार्ड लगता है तो 18 मार्क्स को छाड़ दे। समझ रहे हैं। इस तरीके से 28 मार्क्स छट गया, तो बचा कितना, तो 72 बचा। इस 72 का प्रिपरेशन करके आप 100% प्लस में जा सकते हैं, यानी 100% आप इजीली जो है टारगेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा जानिए कि इस 100 मार्क्स में जो है आप अपने अनुसार आपको इसमें कौन चैप्टर ईजी लगता है, कौन चैप्टर हार्ड लगता है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई किए हुए। तो आपको जो भी ईजी लगे, हार्ड लगे, वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। बस आप इसमें से जो है 60 से 70 मार्क्स का जो है टारगेट कर लीजिए और उसके अनुसार जो उसका रिवीजन कर लीजिए, और कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे आपका एग्जाम का पूरा काम चल जाएगा और आप पूरे क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, यानी एग्जाम में पास ही नहीं टॉप कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं 70 मार्क्स का पेपर है। इसका भी जो है कहीं ना कहीं आप कम से कम 60 से 70% ले लीजिए। तो मान लेते हैं 70 का हम 70% लेते हैं, तो 70/100 यानी कितना आता है, तो 49 आता है। तो फिजिक्स क्या, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, समझ रहे ना, और बायो हो गया, तो इसका भी सिलेबस जो है आप अवेलेबल कर लीजिए। इसका सिलेबस भी जो है 70 मार्क्स का होगा। उससे क्वेश्चन कितने का पूछा जाएगा, तो 140 मार्क्स का पूछा जाएगा। उस 70 मार्क्स में जो है 49 मार्क्स, उससे कम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर 60% आप करते हैं तो हो जाएगा 70 का 60% निकालिएगा ना, 70 का 60%, तो 60/100 यानी कितना हो जाएगा, 42 मार्क्स हो जाएगा। यानी 42 मार्क्स से लेकर के जो है 49 मार्क्स तक के सिलेबस को जो है टारगेट कर लीजिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में उतना का आप रिवीजन कर लीजिए, उसी से जो है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा काम जो है आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हिंदी आपका हो गया, इंग्लिश हो गया, चूंकि पैटर्न सब में सेम है, उसमें भी 60 से 70% सिलेबस को आप टारगेट कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में जो है पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक चीज ध्यान रखना है कि ये पैटर्न इसलिए फॉलो कर रहा है कि बिहार बोर्ड जो है आपसे 2 गुना क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 2 गुना मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये पैटर्न जो है काम नहीं करता। तो बाकी जब पूछ रहा तो आप इसका फायदा उठाइए, इसके अनुसार प्रिपरेशन कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स लाइए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।